पढ़ाई का टेंशन? अरे मैं हूं ना, तुम्हारा विघ्नहर्ता और अब पढ़ाई का गाइड भी। तो क्या हाल है मेरे प्यारे भक्तों और भविष्य के टॉपर्स? मैं तुम्हारा विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और हाँ, थोड़ा बहुत पेटू भी। अरे वाह, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक नया रोल लेकर आया हूँ, तुम्हारा पढ़ाई का पर्सनल कोच। क्या आप भी पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुतों ने मुझसे कहा, गणेश जी, एग्जाम आते ही पेट में मूषक दौड़ने लगते हैं, कुछ तो जुगाड़ बताओ। तो मैंने सोचा, क्यों ना अपने सारे सीक्रेट्स जो मैंने वेद व्यास जी को महाभारत लिखवाते समय सीखे थे, मजाक कर रहा हूं या शायद नहीं, तुम सबके साथ शेयर करूं। देखो यार, पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस और थोड़े से मेरे बताए हुए टिप्स की जरूरत है। मुझे पता है, कभी कभी किताबें पहाड़ जैसी लगती हैं और सिलेबस तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मन करता है सब छोड़कर टाइटू मामा के साथ चकना सेंटर खोल ले, है ना? पर रुको जरा, सब्र करो। हर मुश्किल का हल होता है और तुम्हारी पढ़ाई की मुश्किलों का हल तो मेरे पास है ही। मैं यहां तुम्हें डराने नहीं, बल्कि पढ़ाई को थोड़ा मजेदार और आसान बनाने आया हूं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं पढ़ाई में महारत हासिल करने के 5 ऐसे धांसू टिप्स, जिन्हें अपनाकर तुम भी एग्जाम में फुल टॉस पर छक्का मार सकते हो। ये टिप्स ऐसे हैं जो मैंने खुद अपने अनुभव से सीखे हैं। अरे भाई, बुद्धि का देवता हूं, कुछ तो पता ही होगा। तो कॉपी पेन तैयार रखो या बस ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान सीधे कैलाश पर्वत से फिल्टर होकर तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है। चलो फिर शुरू करते हैं आज की ज्ञान की बात, बिना किसी बकवास। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट, समझे? अब देखो, मुझे भी कितने काम होते हैं, किसी के विघ्न हरने हैं, किसी को बुद्धि देनी है और हाँ, टाइम पर मोदक भी तो खाने होते हैं। अगर मैं अपना टाइम मैनेज नहीं करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। वैसे ही तुम्हारी पढ़ाई का है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एक फिक्स टाइम हो। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो मैथ्स पढ़ लिया, कल मन किया तो सो गए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। लिखो कि सुबह उठकर पहले कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट निपटाना है, फिर कब थोड़ा ब्रेक लेना है और कब आसान वाले टॉपिक्स देखने हैं। टाइम टेबल बनाते वक्त ना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना। ऐसा मत करना कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म करने का प्लान बना लो, जैसे मैं एक बार में 100 लड्डू खत्म करने का। अरे वो बात अलग है। कहने का मतलब है, छोटे छोटे गोल्स सेट करो। हर सब्जेक्ट को उसकी इंपॉर्टेंस और तुम्हारी उसमें पकड़ के हिसाब से टाइम दो। जैसे अगर तुम्हें साइंस मुश्किल लगती है तो उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दो। और हाँ, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स जरूर रखना, वरना दिमाग का दही हो जाएगा। उस ब्रेक में तुम थोड़ा टहल सकते हो या एक आध मेरा भजन सुन सकते हो, चॉइस तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात, टाइम टेबल बनाकर सिर्फ दीवार पर चिपकाना नहीं है, उसे फॉलो भी करना है पूरी शिद्दत से। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, मन करेगा कि अरे छोड़ना यार, कल से पक्का, लेकिन वहीं पर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है। याद रखना, अच्छी आदतें बनने में टाइम लगता है। जैसे मूषक भी धीरे धीरे ही मेरे इशारे समझने लगा था, वैसे ही तुम भी टाइम टेबल के पक्के हो जाओगे। और हाँ, जब तुम अपना डेली या वीकली टारगेट पूरा करो तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड भी देना, जैसे एक एक्स्ट्रा मोदक, मतलब तुम्हारी पसंद की कोई चीज। इससे मोटिवेशन बना रहता है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर, नोट्स बनाना। देखो, जब वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे और मैं लिख रहा था तो वो तो महाकाव्य था, हर शब्द इंपॉर्टेंट। लेकिन तुम्हारी किताबों में हर चीज रट्टा मारने लायक नहीं होती। तुम्हें उसमें से काम की चीजें निकालनी है और उसी के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। अच्छे नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब दोबारा छाप दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें एक नजर में पूरा चैप्टर याद दिला दें। जैसे मुझे एक नजर में भक्त की परेशानी दिख जाती है। शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट। नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पेंसिल हाथ में रखो और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन करो या साइड में छोटा सा नोट लिख लो। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उन पॉइंट्स को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखो। शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो, जैसे इंपॉर्टेंट को इम्प लिख दिया। डायग्राम्स बनाओ, फ्लोचार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, जो भी तुम्हें समझने में आसान लगे। और हाँ, रंग बिरंगे पेन और हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करने से शर्माना मत। इससे नोट्स इंटरेस्टिंग भी लगते हैं और याद भी जल्दी होते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि नोट्स बना रहे हो, रंगोली नहीं। सबसे जरूरी बात, नोट्स तुम्हारे अपने होने चाहिए।
किसी और के कॉपी किए हुए नहीं। हर किसी का समझने का और याद रखने का तरीका अलग होता है। जो चीज तुम्हारे दोस्त को एक शब्द में समझ आ गई, हो सकता है तुम्हें उसके लिए 2 लाइनें लिखनी पड़े। तो अपने नोट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। उनमें वो कीवर्ड्स डालो जो तुम्हें तुरंत टॉपिक याद दिला दें। ये नोट्स एग्जाम के टाइम पर तुम्हारे सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। देखना, इनसे रिवीजन करना इतना आसान हो जाएगा कि पूछो मत। जैसे मेरे लिए मूषक को कंट्रोल करना आसान है, वैसे ही तुम्हारे लिए सिलेबस कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। चलो भाई, अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल सबसे बड़ी समस्या बन गई है, फोकस, यानी कि ध्यान लगाना। पढ़ाई करते समय मन भटकना तो आम बात है। जैसे मेरा ध्यान कभी कभी लड्डू की खुशबू से भटक जाता है, लेकिन अगर यह भटकना ज्यादा हो जाए तो फिर पढ़ाई का भट्टा बैठ जाता है। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? तुम्हारा प्यारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस और वो खिड़की के बाहर क्या हो रहा है उसकी टेंशन। इन सबको पढ़ाई के टाइम पर AUM भूर्भुवः स्वः बोलकर शांत करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने आसपास का माहौल शांत बनाओ। एक ऐसी जगह चुनो जहां शोर शराबा कम हो और तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, वो जो तुम्हारा छोटा सा दोस्त है ना, जिसके बिना तुम एक पल नहीं रह सकते, तुम्हारा मोबाइल फोन, उसको या तो साइलेंट मोड पर डाल दो या अगर हिम्मत है तो दूसरे कमरे में रखाओ। कसम से कह रहा हूं, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है ये जानने की कि टीटू मामा ने आज कौन सा नया मीम डाला है, वो बाद में भी देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि फोकस बढ़ाया कैसे जाए। देखो, कोई मंत्र फूंकने से तो होगा नहीं, इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। एक टेक्निक है पोमोडोरो। 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 3-4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक ले लो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और बोरियत भी नहीं होती। और जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। ख्यालों में दुबई की ट्रिप प्लान मत करने लगना। अगर मन ज्यादा ही भागे तो गहरी सांस लो, थोड़ा पानी पियो और वापस काम पर लग जाओ। याद रखो, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है और ये कुंजी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी मेहनत से। ज्ञान तो तुमने बटोर लिया, नोट्स भी चकाचक बना लिए, फोकस भी कर लिया, लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया तो सब गंगा में। हाँ भाई, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए मोदक का भोग। एक बार पढ़ने से चीजें सिर्फ दिमाग की सतह पर तैरती हैं, उन्हें गहराई तक पहुंचाने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। वरना आज जो पढ़ा है वो कल तक आधा गायब और परसों तक तो पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ा भी था या सपना देखा था। ये कोई मेमोरी लॉस की बीमारी नहीं, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो रिवीजन का सही तरीका क्या है? सिर्फ पन्ने पलटना रिवीजन नहीं होता। एक्टिव रिवीजन करो। जैसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, एक तरफ सवाल या टॉपिक का नाम, दूसरी तरफ उसका जवाब या मुख्य बिंदु। अपने दोस्त को पकड़ो और उसे समझाओ जो तुमने पढ़ा है। जब तुम किसी और को सिखाते हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी पक्की है और कहां अभी और मेहनत करनी है। ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो बहुत काम आती हैं। और हाँ, रिवीजन के लिए लास्ट मिनट का इंतजार मत करना। एग्जाम से एक रात पहले सब पढ़ लूंगा वाली सोच बहुत खतरनाक है, जैसे रावण की सोच थी। नियमित रूप से रिवीजन करो। हर दिन के आखिर में जो पढ़ा है उसे फटाफट देख लो। हफ्ते के आखिर में पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लो और महीने के आखिर में पूरे महीने का। थोड़ा थोड़ा रोज करोगे तो बोझ भी नहीं लगेगा और सब कुछ अच्छे से याद भी रहेगा। ये कंसिस्टेंसी ही तुम्हें भीड़ से अलग करेगी और सफलता के शिखर तक ले जाएगी, जैसे मैं अपने मूषक पर बैठकर कहीं भी पहुंच जाता हूं। और अब आखिरी पर सबसे काम की बात, सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, घोड़े की तरह स्मार्ट वर्क करना है। अरे मतलब समझो, मैं किसी को गधा नहीं कह रहा। मेरा मतलब है सिर्फ घंटों तक किताबें लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई ना करो। बड़े और मुश्किल टॉपिक्स को देखकर घबराना नहीं है, उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लो। जैसे मैं एक बड़ा सा लड्डू भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही खाता हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल शायद सही नहीं बैठा, पर तुम भावना समझो। एक बहुत अच्छी टेक्निक है माइंड मैप्स बनाना। किसी भी टॉपिक का सेंट्रल आइडिया बीच में लिखो और फिर उससे जुड़ी बाकी बातें शाखाओं की तरह निकालते जाओ। इससे पूरा टॉपिक एक पिक्चर की तरह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम्हें चीजों के बीच का कनेक्शन भी समझ आएगा। फ्लो चार्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, खासकर साइंस या मैथ्स के प्रोसेसेस को समझने के लिए। ये विजुअल एड्स बहुत पावरफुल होते हैं, तुम्हारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और हाँ, सिर्फ पढ़ते मत रहो,
एक्टिव लर्नर बनो। सवाल पूछो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, खुद को चैलेंज करो। और एक बात गांठ बांध लो, हर किसी का पढ़ने का और समझने का तरीका अलग होता है। जो तरीका तुम्हारे दोस्त के लिए काम करता है, जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी बेस्ट हो। तो एक्सपेरिमेंट करो, देखो तुम्हें क्या सूट करता है। क्या तुम सुबह जल्दी उठकर अच्छा पढ़ते हो या देर रात तक? क्या तुम्हें शांत माहौल चाहिए या हल्का म्यूजिक चलता रहे तो भी पढ़ लेते हो? अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। याद रखना, तुम सब में अपार क्षमता है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है, और वो दिशा मैं तुम्हें दिखा ही रहा हूं। तो भक्तों, ये थे पढ़ाई में महारत हासिल करने के मेरे टॉप 5 सीक्रेट्स, जो अब तुम्हारे भी हैं। उम्मीद है ये टिप्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे और पढ़ाई का जो भूत तुम्हारे सिर पर सवार रहता था वो अब 9 2 11 हो जाएगा। याद रखना, टाइम मैनेजमेंट, अच्छे नोट्स, फोकस, रेगुलर रिवीजन और स्मार्ट स्टडी, ये पांचों उंगलियां मिलकर ही सफलता की मुट्ठी बनती है। थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में, पर जैसे जैसे तुम इन्हें अपनी आदत में शुमार करोगे, देख लेना, पढ़ाई तुम्हें बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार सफर लगने लगेगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जाओ और अपनी मेहनत और इन टिप्स के दम पर हर एग्जाम में झंडे गाड़ दो। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, अगर ठान लो तो। बस खुद पर विश्वास रखना, और हाँ, मुझ पर भी थोड़ा बहुत रख सकते हो। आखिर विघ्नहर्ता जो ठहरा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर अच्छे काम में, तुम्हारी हर मुश्किल में। अब ये बहाना मत बनाना कि गणेश जी ने बताया नहीं था, सब कुछ खोलकर रख दिया है तुम्हारे सामने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम्हें लगा हो कि हाँ, गणेश जी ने आज कुछ काम की बात बताई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहते हैं, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो तुम तक पहुंचते रहें। और कमेंट में बताना कि तुम्हें सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा, या तुम कौन सा पहले से इस्तेमाल करते थे। चलो, अब मैं चलता हूँ, बहुत ज्ञान दे दिया, थोड़ा मोदक का भी टाइम हो गया है। गणपति बप्पा मोरया।